क्या हो गया बेटा, ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? थोड़ी सी तो मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे। अब ठीक है? आप ये समझे अल्लाह मियां वो बेटा आपके सामने वापस लेकर आ गया है। जीते रहो। अच्छा है मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। मुझे वैसे खाने में इतना कुछ खास पसंद नहीं है, इस मामले में बहुत सादी हूँ, लेकिन अगर मूड हो तो चिकन बिरयानी, कोरमा, चना चाट, पिज्जा, बर्गर ये सब चीजें शौक से खा लेती हूँ। इसके अलावा हाँ बस आई थिंक इतना। वाह वाह वाह, क्या साकी है। माने ना मैडम, अगर इस गाड़ी को कुछ होता तो तुम पैसे भरती। क्या हो गया? ऐसी 10 गाड़ियां मेरे घर के नीचे खड़ी हुई हैं। चलो निकलो यहाँ से। और कोई काम धंधा है या नहीं है? रोडों पे घूमती रहती हो ऐसे ही, लोगों को परेशान करती हो। यार काम करो अपना, जाके जाओ यहाँ से। बहुत ही कोई बदतमीज लड़की हो, ना बात करने की तमीज है ना बोलने का ढंग है। ये जो सड़क है ना, यहीं पे मारूंगी तुम्हें। तुम्हारा कोई शौक नहीं मुझे तुम्हारा मुंह लगने का, समझी? गाड़ी हटो और निकलो, चाहिल कहीं की। बाहर लीमू सुखाने के लिए रखे थे, धूप में बुला दो प्लीज। मेरे सर में दर्द है, अभी चाय पी रही हूँ। ज्यादा जल्दी है तो खुद जाके ले आओ। एक कप चाय मुझे भी निकाल दो, पर ये देगची में ले लो। आमिर से तुम्हारी लड़की की शादी नहीं करेंगे। भाई हमें क्या पता अमेरिका में वो किसी शराब के अड्डे पे काम करती हो, गैर हलाल शुदा फूड खाती हो। आपका दिमाग तो निकल गया, दिमाग मेरा लगता खराब हो गया। मुझे लगता है देखती नहीं कितनी पर्दादार खातून हूँ मैं, हर वक्त बापर्दा रहती हूँ। और मेरी बेटी का तो पूछे ही मत, अमेरिका में रहते हुए ना सिर्फ 2-3 बॉयफ्रेंड है बस। ये नन्ना सा रुमाल बस, और देख जीन देख अपनी कैसी चुस्त पहनी हुई है, ऊपर से किलो भर का मेकअप तोप रखा है चेहरे पर। मुझे जब भी रोना आता है ना, मैं यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ मुझे रोते हुए कोई नहीं देख सकता। यहाँ मैं दिल खोल के रोती हूँ। तुम क्या चीज हो यार, मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी। मुझे समझ कर तुमने कोई एग्जाम देना है? चलो अब यहाँ आ गए तो ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर रो लेते हैं। ओ हेलो, ये मेरे रोने की जगह है, तुम्हें यहाँ साथ लेकर आई हूँ, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। वो ले आया ना? क्या वो? हाँ बुरखा ले आया। बुरखा कौन पहनेगा? बुरखा तो मेरे लिए। मैं हेल्प कर दूं? अरे यार मेरा मतलब था, मुझे दे मैं पहन के दिखाता हूँ, कितना जबरदस्त ये के क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? क्या कर रहे तुम लोग यहाँ हैं? अंदर कितने चंद रोज बाकी रह गए तुम्हारी शादी के, हैं? सबर नहीं कर सकते हैं? बजाय पर्दा करने के सारा तुम यहाँ राजो नियाज करने में क्या लगी हुई हो इसके साथ, हैं? प्रॉब्लम यही है कि ये मुझे हर रूप में पसंद है। मैंने फैसला सुनाया और अगर तुम लोग नहीं मानोगे ना तो सख्ती करूंगी मैं। सुनो, तुम्हारी बहन पागल है। कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे तो ठीक नहीं लगती। तुमसे शादी की है, ठीक कैसे होगी? सारा का सारा खानदान पागल है, मेरा ही दिमाग खराब हुआ था। उसमें आ रही थी तो रास्ते में टकरा गया और वो यही कह रहा था कि तुम पागल हो। पूरा खानदान पागल है, ये पूरा घर एक पागल खाना है। ये टाइम हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से। किसी के नाश्ते का टाइम होगा, किसी के चाय का टाइम होगा, कोई एक दूसरे से बैठता नहीं है, बात नहीं करते। हर किसी का कमरा एक दूसरे से 1-1 किलोमीटर दूर है। आपके पास फोन नहीं है? नहीं। शीरी के पास तो फोन जरूर होगा। मैं अपने मंगेतर से बातें कैसे करती हूँ? मेरी कोई मंगनी नहीं हुई थी, ना ही मेरे पास कोई फोन है। यहाँ पे लड़कियां फोनों पे अपने मंगेतरों से बातें नहीं करती। मैंने तो ऐसे कहा था, तो नाराज क्यों हो रही? चलो मीनू हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। इतनी अंग्रेजी? वैसे तो इंग्लिश में तुम्हारी सपली पे सपली आती रहती है। गेट आउट। तुम अपने शौहर के साथ बीवी बनकर अपनी बातें क्यों नहीं मनवा सकती हो? क्या बातें मनवाऊं? मामा का ये मतलब है कि पहले अपने शौहर को अपने काबू में करो, उसके बाद उसकी माँ को घर से बाहर निकलवा दो, है ना मामा? सही कहा ना मैंने?
तुम अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं करने लग गई हो। जो ये काम खुद नहीं कर पाई ना, वो तुमसे करवाना चाह रही। जैसे बाबा को काबू, मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगी। इनका यही मतलब था। नाजी बकवास बंद करो। चुप हो जाती हूँ मैं, आप शुरू हो जाए। क्या हुआ? ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? भूख लगी मुझे। क्या करूँ? ये सब तो मुझे इसलिए बता रहे हो ताकि मैं खाना बनाकर तुम्हारे सामने पेश करूँ। नहीं, मैंने खाना खा लिया। थैंक यू। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, उसके ऊपर से तुमने ये शोर मचाया हुआ। मेरे लिए एक कप चाय बनाओ और गर्म होनी चाहिए। मुस्तफा कहाँ है? मुस्तफा पता नहीं आंटी कहीं बाहर गया हुआ है। पता नहीं क्या मतलब, यानी शौहर है तुम्हारा, दीदी को पता होना चाहिए कि शौहर कहाँ गया है, क्या कर रहा है। आंटी मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन लड़के की तरबियत करना माँ बाप का फर्ज है, उसकी दीदी का नहीं। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरी 4 आंखें, 2 आगे और 2 पीछे। जो दिखाई नहीं दे रहा होता ना, मुझे वो भी नजर आ जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंतहाई सड़ा हुआ रिक्शा चलाते हैं आप। मैं अगले महीने फीस बढ़ाने वाला हूँ। क्यों भाई क्यों? तुम क्या इस गाड़ी में पर लगवा रहे हो या F16 का इंजन फिट करवा रहे हो? कितना खुश नहीं हो, एक दांत ऊपर ऊपर के क्यों बाहर आ रहे हैं? हाँ? खाने में क्या क्या अवेलेबल है? बच्चा कुछ पड़ा। बच्चे कुछ में क्या क्या अवेलेबल है? दाल चना, चिकन कढ़ाई और थोड़े बहुत अंडे छोले मौजूद है। परफेक्ट। और चाहिए क्या? जल्दी से सारा कुछ पैक करो। जल्दी, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? किसी भी बिरयानी के ठेले से बिरयानी खरीदो और जो भी अला बला मंगवाए ना, जाके वो भी खरीद लो। जाओ। हर्षी, नानी अम्मा का ख्याल रखना, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कौन मानी अम्मा? अगर तुम्हारे पास कोई काम ना बचा तो जाके आंटी का दिल जलाओगी, अपनी शामित मेरी आएगी। आपको कैसे बताया? बहुत ही कोई बदतमीज लड़की है। बदतमीज नहीं है, असल में जो सामने से मिलता है ना, वही फेंक के वापस मार देता। मेरी मुमानी को देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा ना, इनके सामने कोई ढंग की बात नहीं हो सकती। मैं दिल में ऐसे ही खुश हो रही थी कि अच्छी बात है, अल्लाह करे डाकू नानी को उठाकर ले गए, लेकिन आपका नहीं पड़ा। मुंह तो बंद करें, डरा क्यों रही है? बेचारे तुम्हारा अचार कुछ बना दूं मैं। मेरा तो खड़े मसाले का कीमा बना दिया अब्बा ने। बाजी देखिए, लहसुन इसी तरह छील देना, सिर्फ छीलना नहीं है, पीसना भी है। जल्दी करो, पीसना भी है। अपनी बहन से गिले करो, सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से आती है हमेशा। साशा जल्दी करो, प्याज भी काटने। प्याज भी छीलना है, मुझे भी छीलना आता है। ये नेहा बच्चे हो गए ना। नेहा तो गोश्त साफ करेगी। ये लो नेहा। हटो, पीछे स्मेल आ रही है मुझे, खाते हुए तो नहीं आती। तभी मैं तुम्हें अपनी जान नहीं लेने दूंगी। तभी मेरी बात सुनो, सानिया दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। और कौन सा तुम्हारी पहली सच्ची मोहब्बत है? तुम्हें तो रोज सच्ची मोहब्बत होती है। एक दफा फिर कर लेना, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। चाचू जी हुक्म मेरे आका। ये अरसल को अरसल के कमरे में दिखा रहा हूँ। जाओ, उस कमरे में जाने के स्पेशल चार्जेस भी लगते हैं। खुदा का खौफ है तुम्हें टीचर। अल्लाह मियां ना कयामत के दिन तुम्हें स्पेशल वाले डंडे भी मारेंगे। आपको पता मेरी टीचर ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मेहनत से काम करते हैं ना, वो अल्लाह मियां के दोस्त होते हैं। देखिए मेहनत करता रहा हूँ मैं। मैं कदों का ब्यूटी पार्लर तो आ भी गया, तो तुसी इंज खलोते हो। सही कहंदे लोग, पेन इज टेम्परेरी तो पेंडू इज परमानेंट। हाय पागला, जो जी तुझको क्या पता हो, जो होती है ना शहरों की जनानियां, वो ऐसे ही ना जरा टाइम लगा के ना मॉडर्निज्म में आके फिर तैयारी शहरी अपनी कसती है। तू दिखाई पागल लड़का।